और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानै नहीं को। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, मैं आपको अपनी चोरी की एक बात बताता हूँ, क्योंकि आप तो सब जानती हैं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूं। जब त्रेता में राम जी का प्राकट्य हुआ था, तो मैं भी उस उत्सव में सम्मिलित हुआ था। कहा प्रभु, आप त्रेता में जब राम जी का प्राकट्य हुआ और आप गए, अकेले चले गए, मुझे बताया तक नहीं। कहा नहीं देवी, मैं अकेले नहीं गया था, और मैं जा भी नहीं ना, तो वो तो काग भुसुंडी जी है ना, वो मुझे ले गए, तो मैं चला गया। और ना ले जाने का एक कारण और था देवी, कि पिछले जन्म में जब आप सती थी, तो आपको यह भ्रम था कि राम जी कौन है, क्या वही परम ब्रह्म है। तो आपको इतना संशय था, तो मैंने सोचा नहीं ले जाए। फिर देवी कहती हैं, ये आपने गलत किया है। आप अकेले उस परम आनंद को देखकर आ रहे हैं, और स्वयं भी परम आनंद में आ गए होंगे, और मुझे आप नहीं ले गए। मैं भी चलती तो मैं भी उस परम आनंद की भागी बनती। देवी ने कहा, क्या आपको किसी ने जाना नहीं क्या कि आप भोलेनाथ हैं? कहा नहीं, हम इस रूप में नहीं गए थे, हम मनुष्यों के रूप में गए थे। इसलिए इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। और देवी ने कहा, जब आप वहां गए, उस परम आनंद में जब आप आए, तो आप वहां क्या कर रहे थे, और आपकी क्या स्थिति हुई? तो कहते हैं कि परमानंद प्रेम सुख फूले। परम आनंद में हम तो फूल गए थे, और फूलने के बाद स्थिति क्या होती है? जैसे ये बलून है, अभी मैं एग्जाम्पल सेट करूं तो यह स्पष्ट हो जाएगा। अभी ये बलून है, इसमें हवा ना हो, और इसको ऊपर से छोड़ेंगे तो सीधा नीचे गिरेगा। और इसमें यदि हवा भरी हो, इस भरे हुए गुब्बारे को यदि हम ऊपर से छोड़ेंगे तो क्या नीचे गिरेगा? नीचे गिरेगा, लेकिन स्ट्रेट नहीं गिरेगा। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, फिर जाके नीचे तक आएगा। यही सत्य है। तो उसी प्रकार शंकर भगवान ने कहा कि हम तो परमानंद में फूल गए थे, और फूलकर हम दर दर भटक रहे थे, आनंद मचा रहे थे, एक जगह हम स्थिर रह ही नहीं पाए। इतना उत्सव, इतना आनंद था। इतना परम आनंद वहां बरस रहा था देवी, कि जिसकी कल्पना नहीं थी।
अब देवी कहती हैं कि आपने जो ये किया है ये मेरे हिसाब से तो गलत है, आप मुझे क्यों नहीं ले गए? नाथ, मैं आपसे इसका बदला जरूर लूंगी। कहा देवी कैसा बदला? कहा मैं बताऊंगी नहीं, आज मैं गांठ बांधती हूं, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। और एक बात मैं निवेदन करूं, माताएं जो अपने आंचल में गांठ बांधती हैं ना, वो किसी के छूटने से छूटेगी नहीं, कभी नहीं छूटेगी। और माता पार्वती ने तुरंत वहां पर गांठ बांधा और कहा मैं प्रण लेती हूं कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। इतना कहने के बाद एक कथा आती है कि जब द्वापर में कृष्ण जी आए तो उस रास में पार्वती जी जाती थी, और इस बात की सूचना मेरे भोले भंडारी को नहीं थी। एक दिन देखे, 2 दिन देखा, जब तीसरा दिन रास में गई तो मेरे भोले भंडारी जी पहरेदारी में बैठ गए कि आखिर ये देवी जाती कहां है। गणों को बुलाया, गणों से पूछा कि तुम्हारी देवी कहां जाती है रात को, कोई सूचना है क्या? कहा नहीं प्रभु, हम कैसे पूछ सकते हैं कि देवी कहां जा रही हैं, ये तो आप ही जान सकते हैं प्रभु। और फिर जब वहां से पार्वती मैया लौटकर आई रात से, अब भोलेनाथ जी तो पहरेदारी कर रहे थे, वहीं गेट पर ही पूछा। अब देखिए अंदर नहीं आने दिए। कहा देवी आप जाती कहां है पहले वो बताइए। कहा नहीं बताऊंगी। क्यों बताऊं? कहा जब मैं त्रेता में गया था तो मैंने सामने से आपको बता दिया था, आप भी मुझे बताइए आप कहां जाती हैं। फिर पार्वती मैया कहती हैं कि मैं रास लीला में जाती हूं। कहा रास लीला में? बोले हाँ, नंद के लाला वहां रास लीला करते हैं, सभी गोपियां आती हैं और उसी में मैं भी गोपी का रूप धर के जाती हूं और बड़ा ही आनंद आता है। रास लीला का तो एक अलग ही आनंद है। इतना देवी ने बता दिया तो भोले भंडारी जी कहते हैं कि मैं भी चलूंगा। अब जिद करने लगे कि देवी मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। देवी ने लाख समझाया कि आप वहां नहीं जा सकते। कहा मैं क्यों नहीं जा सकता? कहा प्रभु आप समझने का प्रयास करिए। कहा देवी मैं क्या समझूं? कहा कि वहां पे सब गोपी आती हैं, आप तो ठहरे गोपा, तो कैसे जाएंगे? कहा नहीं देवी मुझे चलना ही है। इतना समझाने के बाद अब पार्वती मैया तो मान गई हैं, लेकिन कैसे ले जाएं? भोलेनाथ जी कहते हैं ले चलिए, अब चाहे जैसे ले चलिए, आप मुझे सजा कर ले चलिए, चाहे जैसे ले चलिए। कहते हैं मुझे सजाइए आप और मुझे ले चलिए। और कहते हैं ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को।
इस राज को। कैसे सजाऊं मैं? लगा के जूड़ा, जय हो पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। अब देखिए, रास में तो कैसे चले गए हैं। सब तो ठीक है भाई, जूड़ा लगा लिया, साड़ी पहन लिया भोलेनाथ जी ने। अब तो बाहर से तो गोपी लग ही रहे हैं, भले गोपा हैं लेकिन बन गए हैं ऊपर से। अब एक बात मैं निवेदन करूं कि जो तांडव पे नृत्य करता हो उसको रास में ले जाएंगे तो क्या वो रास कर पाएगा? संभव ही नहीं है। जब सब गोपी जाएं आगे की तरफ तो वो बढ़े पीछे, जब गोपी जाएं दाएं तो वो जाएं बाएं, जब गोपियां ऊपर की तरफ कूदें तो वो नीचे की तरफ कूदें। अब भाई गोपी को गोपा बनाओगे तो यही तो होगा। इतना ऐसे कूदे हैं, ऐसे कूदे हैं, सब कुछ खुल गया। खुल गया जोड़ा, खुल गई साड़ी, खुल गया जोड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्कुराए गिरधारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वो खुल गया जोड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्कुराए गिरधारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए।